जहाँ पर बताते कि आज भी कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष गांगुली जी आज यहाँ पहुंचे हैं और इस अवसर पर देखते हैं कि एक बड़ा काफिला गाड़ियों का बाइकों का एक बड़े काफिले के साथ यहाँ पहुंचे हैं और इस अवसर पर देखते हैं कि पूरे ग्रामवासी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो ग्रामवासी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं अपना विश्वास जताने के लिए, वोट की कहने के लिए कि हम आपके साथ हैं। और देखते हैं कि सभी जो यहाँ पर सरपंच है, मेंबर है, उनके द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि पूरा गांव उनके साथ है, बढ़ चढ़कर उनका साथ देगा। मैं तो विधायक जी को मंत्री बनाना चाहूँ, मैं थोड़ा मंत्री बनाना सुभाष गांगुली पीछे हो जाओ, थोड़ी जगह सर खड़े हो जाते क्यों गर्मी पसीना। सम्मानित मंच भाई, किसी को चुप करने की जरूरत नहीं, अपने आप चुप हो जाया करो। सम्मानित मंच, आज की सभा के केंद्र बिंदु हम सबके आदरणीय भावी मंत्री सुभाष गांगुली जी, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा नौजवान साथियों को मैं पुनः दोबारा सुभाष गांगुली जी को सभी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद और आप सभी को बधाई देता हूं। मैं मेरे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपके मत में, आपके वोट में इतनी ताकत है, वो आपके बच्चों का भविष्य लिखेगा और हमारे विधायक भाई सुभाष गांगुली जी को मंत्री बनाएगा आपका वोट। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आने वाले 5 अक्टूबर को आपके सामने वाला बटन दबा करके भाई सुभाष गांगुली जी को विधायक ही नहीं मंत्री बनाओगे। वह मंत्री पदवी, ये बिजनेसमैन, मैं तो चाहूंगा सरकार इनको उद्योग मंत्री बनाए, उद्योग मंत्री। साथियों, एक और पुण्य अपील है, जैसे ही 5 तारीख को वोटिंग होगी, मैं सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा नौजवान साथियों से विशेषकर अपील करता हूं कि भाई जब तक अंतिम वोट ज्यादा से ज्यादा पोल करवाएंगे, जब तक अंतिम वोट ना डले तब तक आप अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, वोटिंग पोलिंग स्थान पर रहेंगे और फॉर्म C17 कलेक्ट कर लेंगे। और भाई जैसे ही 5 तारीख को वोटिंग समाप्त होगी, 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी, तो सुभाष जी हमारे दोबारा से विधायक बनेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। साथियों, अगर विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 8 तारीख को मंत्री बनेंगे, 8 अक्टूबर को, उसके बाद क्या होगा? ताऊ जी ध्यान से सुन लो, बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए होगी भाई, रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए होगा, 300 यूनिट हर घर को फ्री मिलेंगी, 25 लाख रुपए तक का इलाज, गंभीर बीमारी इलाज फ्री होगा, 100 गज के प्लाट 2 कमरों का सेट बन के आपको तैयार मिलेगा और पक्की नौकरी 2 लाख रुपए सबको सम्मान अधिकार के साथ दी जाएंगे। बोलो जी, सुभाष गांगुली जी को और मैं चौवन 434 भूपेंद्र सिंह, हाँ जी, छत्तीसगढ़ के नेता भाई सुभाष गांगुली जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ के नेता भाई सुभाष गांगुली जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है जी, बाली शर्मा जी, ठीक है जी, मैं आमंत्रित करता हूँ बाली जी शर्मा, ठीक है जी, और सभी ग्रामवासियों को संबोधित करें। ओके सर। गाँव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं कई दिन से देख रहे थे, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये शुरू में इको जातिगत नारे लाए हैं ने, जाट आरक्षण के दौरान भी इनकी युए बीज बोया था। यह पार्टी नहीं है, देश का सत्यानाश है। जाट न्यारे, ब्राह्मण न्यारे, सैनी न्यारे, बैकवर्ड न्यारे,
सारा 36 बिरादरी का भाईचारा एक हुआ करता। कोई किसी से चाचा ताऊ भाई ने एक बिना बोलिया नहीं करता। और जब तो भैया 10 साल हुए बीजेपी आई है, सरपंच इनकी छिटवा लिए भाई, सरपंच छिटवाए, यू जहर का बीच हुआ जातिवाद का, ये मारा के कौन है पकड़ लिया। मैं आपने एक बात बताऊंगा, उड़ननाथ ने उन तक पकड़ कर यारा छोड़ दिया, पड़ा पड़ा। एक बात सुनिए, ये मजाक की बात नहीं ना, सही बढ़िया बात, मजाक की बात नहीं है भाई। भाई मेरी बात सुनो, बुरे टाइम थे, हम भी छोटे छोटे हंड लग गए थे। काला का टाइम था, लोग झाड़ झूड़ काट के उसका एक गहरा तला दर्जन एक ऊपर और गाया खातर चारा हो जा करता। और हर एक इंसान करा था या सदगाई तो ये मारी कंदी माई है। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, उसका भाई बड़ा सरपंच था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बोले रे फलाने अपने छोटे भाई थे ही बोले के, बोले मैं तो जाऊं 2 दिन का गांव और तो रटाली नाली पर ते दाड़ काट लेंगे और ये ज्वार की पूरी ला के गाय का चारा काट दिए। बोले ठीक से, उसकी कदे काम कर रखा नहीं था, काम चोर था। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, वो गया खेत में, इन पिपड़ा तले और बड़ा तले कच्ची कच्ची वो पिपड़ी ही फुट्टी पार कर दी। उल्टी डाकी निके सोचा बच्ची धारा टक्कर मारेगा, इन पिपड़िया ने काट ले चाल, उसी काट के वो पिपड़ी दर पड़ोता मारे रास्ता काट गया। और उस सरपंच का हो गया प्रोग्राम कैंसिल। वो भी तो भारी माँ का उड़े जूती जा दलकाई पोड़ी में, और वो देखा वो पिपड़िया का बरोटा पड़ा। बोले वो चौबा भाई ने काट लिया दांती लिए का डोगा और उसका 4 खींचे। बोले रे बेटी चोट है, बोले के भाई रब्बा भाई ने काट लिया, तरक्की तो भला होगा। और जब 4 दिन पड़े ने उसका चूतड़ा पोया चरमराट बाजदा बाजदा नु बोला जब बम्मर भाई टेम पर काम ना आया उसकी के बेबे गोदी। सुनो मेरी बात, के तो जाट है, के तो जाट है, के बम्मर है। 36 बिरादरी एक है, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी एक है भाई। यूं काट के देख लो, सॉरी बात हम यूं करियो ना। तो क्या हुआ के जाट के ब्राह्मण के जब सबका खून लाल है, सारे भाई मिलकर वोट गिरो, सबसे बढ़िया कैंडिडेट का हिसाब तक खा लो भाई। यू बच्चन संतों पे जाए नहीं छोड़ दिया, देख लो उनका गगन लग रहा है। हरियन टाले बेचारे एक बेला देखी ना तेरी ब्राह्मणवास कुंडा पिपल 3 फरास, एक पे मिल क्या था मंडर 16 का गांव से, ये एक पे बढ़ा दिए। इब्न सोचे बार बार था मैं बच्चन सिंह बल्लो भाई बड़ी आदमी है। और भाई MP साहब हमारे जो बड़े बढ़ाए हैं और पूरा हल्का की इमदाद कर रहे हैं। अब ठीक है, पूरा हल्का की इमदाद कर रहे हैं। MP साहब का भी आशीर्वाद और खास कर मैं तो अपनी कौम ने कहूंगा तुरंत बदला तारण का काम आ रहा है। इनती सुभाष देशवाल बिना और उड्डा साहब बिना हमने MP को बढ़ाया था। और भाई 4 महीने पहले के एक बहन का नाम था जा, तो वह भाई के भाई धन्यवाद जय हिंद। कोई गलत बात हो तो मैं माफी चाहूँगा, आपका बच्चा जिंदाबाद। दूसरे नंबर पर निशान है सुभाष गांगुली। सुभाष गांगुली वोट देंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कैबिनेट मंत्री बनेगा दीपेंद्र हुड्डा, CM होगा, और सुभाष गांगुली हमारा विधायक होगा, कैबिनेट मंत्री होगा सुभाष जी। सम्मानित ऐचरा गांव के सरपंच पंडित रामकृष्ण जी, ऐचरा गांव के पूर्व सरपंच मेरे बड़े भाई महेंद्र जी और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण,
उनके नाम लूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस नाम का एक नवदीप सरपंच का जरूर लूंगा। ये कई दिन के बाद आज पहली बार आए हैं। रोड गांव के मेरे छोटे भाई सरपंच नवदीप जी और ऐसा रोड गांव के मेरे पिता को बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों व प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में जो आज आपके बीच में जो हम आपका मत मांगने आए हैं, उसके पीछे जो आपका 5 साल के अंदर इस प्रकार का अपमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उसने हरियाणा की जनता का 5 साल में इतना बड़ा अपमान किया। किसान आंदोलन के दौरान 13 महीने तक आप लोग बॉर्डर पर बैठे रहे और किस प्रकार से आपको ऊपर लाठीचार्ज और दूसरे, चाहे वो वाटर कैनिंग की बात है, चाहे लाठीचार्ज की बात है, चाहे गोली चलाने की बात है, आपके साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद हमारे सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया, आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर के ऊपर भी लाठीचार्ज किया। उसके बाद हमारे सरपंच भाइयों पर लाठीचार्ज किया। ये लाठीचार्ज का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। हमारे जितने भी कर्मचारी थे ओल्ड पेंशन योजना की डिमांड लेकर पंचकुला में गए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। इन्होंने 90% जनता का इस प्रकार से अपमान करने का काम किया कि जिससे कि हमारे जो डिक्टेटरशिप होती है, राजा महाराजाओं के जो राज होते थे, उस तरह की डिक्टेटरशिप आपके ऊपर जो चलाई, एक नई परंपरा डाली। यदि कोई आंदोलन करे तो उस आंदोलन को कुचलने की, और वो भी लाठीचार्ज गोली चला के इस प्रकार से की। आपके 750 किसान शहीद हुए। एक भी बीजेपी का नेता, छोटा सा कार्यकर्ता भी उनका कोई स्वर व्यक्त करने नहीं मिलेगा। यदि किसी से कोई दुश्मनी होती है, आपस में बोलचाल भी नहीं होती, तो लेकिन दुख प्रकट करने तो हम उनके खरीद जाते हैं। इस प्रकार का जो आचार और व्यवहार हमारे साथ इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, आज इस मान का बदला लेने का समय आ गया है। हम वो भी बगैर किसी लड़ाई और झगड़े के सिर्फ आपने वोट की चोट से इस बदले को लेना है। आप लोगों ने आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे के निशान के सामने वाला बटन दबाकर उस अपमान का जो आपको अपमान किया 5 साल तक, उसका बदला लेने का समय। यदि यहाँ भी कोई चूक हमारे से होगी तो फिर हमें ना कोई आने वाली पीढ़ियां माफ करेंगी और ना ही मतलब दोबारा कोई इस तरह के आंदोलन, यदि आपके साथ कोई जाति होगी, गलत कानून थोपे जाएंगे, तो उसके बाद आपको कोई आंदोलन में शामिल होने वाला नहीं मिलेगा। आज उनका बदला लेने का बिल्कुल समय आ गया है और वो वोट की चोट के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बात करो और कांग्रेस पार्टी की जैसे ही आपकी सरकार आएगी तो सबसे पहले आपकी बुढ़ापा पेंशन जो हमारे ताऊ भाई हैं उनकी 6,000 तक बुढ़ापा पेंशन होगी और जो 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, 100 गज के प्लाट फ्री मिलेंगे। उसके अंदर 2 कमरों का मकान भी हरियाणा की सरकार बना कर देगी। आपका गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। इसी प्रकार से आपका जो एक पोर्टल सिस्टम है जिसको आप लोगों को जिसने आपके लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, ये पोर्टल सिस्टम खत्म हो जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो आपको उसमें पोर्टल में भरना पड़ता है उसको खत्म कर देंगे। फैमिली आईडी को खत्म कर देंगे, प्रॉपर्टी आईडी को खत्म कर देंगे, गैर जरूरी जो भी पोर्टल होगा उसको खत्म कर देंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार पहले चलती थी वैसी सरकार हम चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ किस प्रकार का भेदभाव किया, अभी पिछले दिनों मैंने बड़ी मेहनत के साथ जागरी गांव में 8 एकड़ जमीन जो 5 करोड़ रुपए पर एकड़ जमीन की कीमत है, बहुत ही कीमती जमीन, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ट्रांसफर करवाई और प्रपोजल कई सारे नोटिस की 20 करोड़ उस प्रपोजल के साथ 20 प्रपोजल गई थी और 20 में से 19 पास कर दी। लेकिन आपका पीलू खेड़ा का गर्म कॉलेज की प्रपोजल को पास न करने का काम किया, क्योंकि इस तरह की एक अनदेखी जो स्कूलों की जा रही है
ना ही मैं हर विधानसभा के सेशन में उठाता था। जिस पानी पर जो हाईवे है ना उसको खोलना करने का काम किया, यहाँ से पहला मेडिकल कॉलेज भी खोल के जाने का काम किया। यहाँ का नर्सिंग कॉलेज जो 2019 से किसी क्लास रखती है, आज तक उसकी बिल्डिंग भी नहीं बनाई। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है और हमारे दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है। इस प्रकार का की अनदेखी जो स्थितियों की है, इससे बड़ी कोई घटिया सोच नहीं हो सकती। एक इससे भी बड़ा काम जो इस भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसने जो गिनती कर रहे थे सीटों की, तो 90 विधानसभा सीटें थी, 89 सीटों का तो हमें पता नहीं। जब समितियों का नंबर आया, 80 साल के हमारे दादा बुजुर्ग को हिसाब से उठाकर समितियों में लाके खड़ा कर दिया। हमारे 12-15 जो साथी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे, उनकी नीतियों का प्रचार करते थे, उनके साथ भी एक बहुत बड़ी अनदेखी करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने समितियों को हरियाणा के नक्शे पर ही नहीं समझ रखा, तो इससे ज्यादा बड़ी जाति और अपने साथ भेदभाव क्या होगा, इसका बदला आप लोगों ने लेना है। और आने वाली 5 तारीख को मैं कांग्रेस का जो प्रत्याशी हूँ, मेरे निशान हाथ के पोते के सामने वहां बटन दबाकर मुझे कामयाब करो। आप मुझे ये 18-20 दिन दो और हम आपको 5 साल देंगे, कोई भी मंत्री आने देंगे। आज तक पीछे 25 से आगे 5 मंत्री बने थे, कोविड सब बड़े थे, 51 एमएलए होते थे, उसमें से 40 मंत्री थे। सिर्फ घाटी और कोठी देने के लिए मंत्री थे, उनके पास कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता था। लेकिन अब तो 11-12 मंत्री बनते हैं, उनको 5-7 डिपार्टमेंट मिलते हैं। इस प्रकार का मुकाबला आपको मिलने जा रहा है। थोड़ी सी भी चूक मत कर लेना, यदि कोई चूक, क्योंकि बीजेपी में एक टीम तो हिसार से आई है, बीजेपी की एक टीम है। एक बीजेपी की जो बी टीम है, जिसके जो ये नेता हैं, जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये कभी जो 750 आपके शहीद किसानों की जब डेड बॉडी आई, ये किसी के घर जाके शोक व्यक्त करने में नहीं गए थे। यही चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और इनको बीजेपी वाले 2 पर्चियां डाल के देते हैं इनकी जेब में। अब इन गाँव में आपने जाना है, एक पर्ची दूसरी देते हैं, इन घरों में आपने नहीं जाना है। सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, सिर्फ उनके घरों में वोट काटने के तौर पर इनको भेजा गया है। ये जब कोई बात आती है जहाँ बीजेपी की वोट थोड़ी ज्यादा है, उस गांव में जाने के लिए इन पर पाबंदी है, ये उन गांव में नहीं जाएंगे। ये सिर्फ आपके अपने गांव में, अंचला में, बागड़ों में, हाट में, खामोली में, भोगेवा में, इस प्रकार के जामनी में, दासत में, इन उन गाँव में जाएंगे जिन गाँव में इनका मत कम है। वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के बाकी लोग हैं, बीजेपी के बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले ऐसा करते हुए बनता है बीजेपी के वोटर के पास जाएंगे, लेकिन इनको स्पेशल हिदायत है, पता नहीं किसी ईडी और इनकम टैक्स का दल है या क्या है, 2% के सुबह डाल देते, जेब में डाल देते हैं और कहते हैं कि आपने इस गाँव में जाना है, इन घरों में जाकर वोट मांगी। ये वोट कटवे हैं, ये आपकी जो आपने जो कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है उसको कमजोर करने का काम करेंगे। यदि वो आपके पास आए तो उनको एक बात जरूर पूछ रहा हूं कि भाई, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, आप बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यदि आपको बीजेपी वालों के घरों का नाम बताओ तो हम बता देते हैं, आप उनके जाके वोट मांगो, हमारे क्यों वोट मांगने आते हो? तो चूंकि आपको पूरे साल 5 साल तक आप बीजेपी की नीतियां, बीजेपी जिस प्रकार से हमारे जाति कर दी, आपको उनका समर्थन कर रहे थे। जब वो हमारे को वोट रखना थे, जब आप समर्थन कर रहे थे, जब वो हमारे कर्मचारी सरपंचों को पीट रहे थे, जब आप समर्थन कर रहे थे, तो आज हमारी वोट के लिए क्यों आए हो? आप अपने उन बीजेपी के साथियों के जाकर वोट मांगो, क्योंकि आप बीजेपी पार्टी के बाकी हो। अग्निवीर योजना की बात करें, हम किसी कोई भी बात करें, इन्होंने उन सब चीजों का समर्थन किया हुआ है, किसान आंदोलन का विरोध किया हुआ है। ये वही लोग हैं, तो इनको ये जरूर कहना भाई हमारा नाम है, जब इन्होंने लड़ा आना पड़ा तो आप लगा। तो यही काम आपने करना है, सजग रहना है। ऐसा खुद मेरा अपना गाँव है, अब तुम्हारा क्या पता मैं आने पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन आप लोगों ने सुभाष बनकर अपना चुनाव लड़ना है, अपने गांव का चुनाव तुमने लड़ना है। और यहाँ क्यों आपने जब भी टाइम लगे बाहर के दूसरे पड़ोस के गाँव में रिश्तेदारियों में बिता के अपनी इस बात जो आपकी जीत निश्चित हो चुकी है, इसको और ज्यादा बड़ी जीत के रूप में आप लोगों ने बोलना है।
भाई खाना है अपने सुल्तान भाई का दिनेश पटवारी के पापा खाना खा के जा रहे थे। तो जैसा कि आपने देखा कि इस विद्युत के गांव ऐसा खुद से आपको दिखा रहे थे कि जहां पर सुभाष गांगुली आज यहां पहुंचे और उन्होंने अपनी चुनाव का एजेंडा सामने रखते हुए अपनी वोट की अपील की कि वो पिछले 5 साल से आपकी सेवा में हाजिर रहे और आने वाले टाइम में भी वो आपके साथ आपके सामने रहेंगे। तो देख रहे हैं लाइव तस्वीरें और इन तस्वीरों को शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते हैं कि आपको यह कैसा लगे और इसके बारे में आपको क्या विचार है। तो देखते रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। क्या क्या कहोगे? बोलोगे? जी सर। हाँ जी। आज आप आए थे। हाँ जी वोट की अपील करने के लिए। हाँ जी क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? सुभाष बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं और हमारे तो पहले से ही अजीज हैं। इन्होंने इतने बढ़िया काम कर रखे हैं समाज सेवा में। इन्होंने बस चला रखी है और भी जैसे कोई धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसमें दान देते हैं, पैसा देते हैं। यानी कि अगली बार भी उनका पहले भी था और आगे भी आएगा। बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो गांव में क्या माहौल चल रहा है? गांव का माहौल आप देखने लग रहे, गांव का माहौल तो आप देखने लग रहे कितना अच्छा है। पूरी 36 बिरादरियाँ मुसलमान भी यहाँ पे हैं, काफी 300 वोटें हैं, सारी वोट में हैं और ये अपने हरिजन भाई हैं। यहाँ 3 जगह प्रोग्राम है ऐतरा खुर्द में। हाँ जी इससे अच्छे इंसान जो है ना हल्के में नहीं है। हाँ तो और इनकी जीत निश्चित है। बस भाई ठीक ठाक भी जमा बढ़िया बढ़िया। हाँ जमा जिता दिया हमने तो बेटा जिता दिया जमा जिता दिया बिना जमा कति अंगा लाग है वोट डाल का होगा ना होगा वो पूरी। अरे कंधे पे बिठा के लाऊंगा ना, कहीं भूल जाए कंधे पे बिठा के लाऊंगा। और पूछने पंडित जी ने पाछे मत था क्यों रे पंडित जी। तो देखते हैं कि गांव वालों में एक पूरा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कहते हैं कि पूरी। तो देखते हैं कि अब एक बड़ा काफिला मैं दिखा देता हूँ आपको कि गली की हम बात करें तो वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। एक गाड़ियों का और साथ में पूरे ग्रामवासियों का आप देखते हैं कि पूरा जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और उस सबसे की आप देख रहे हैं तस्वीरें। सरपंच साहब हेलो हाँ जी क्या नाम आपका? बहादुर सिंह। क्या कहोगे आप आज यहाँ सुभाष जी आए थे? हाँ सुभाष गांगुली जीतेगा भारी वोटों से जीतेगा। ऐसा की खास बात है? दुनिया दुखी हो रही है। किससे होगी दुखी? सरकार दे बीजेपी दे। बीजेपी दे हाँ ये काम नहीं करा बीजेपी ने। हाँ वैसे तो नू हवाई। तो सुभाष में आओगे की बार? हाँ सुभाष गांगुली। हाँ डंडे मारे। मैंने आपको बता दिया पहले ही, मैंने आपको पहले बता दिया। बोलो ये जनता दिखने लगी सारी इस देश वाले साथ तो है, ये किस साथ है? आप पत्रकार भाई मीडिया वाले हैं, आप देखो ना पूरा गांव कितने, इधर देखो उधर देखो सारा ऊपर देखो, ये पूरा गांव इस साथ लगा हुआ है। और बोलो क्या पूछना है विकास के बारे में? आप चलो मैं दिखाता हूँ मेरी तरफ, उधर मैं ब्राह्मण हूँ, चलो मेरी तरफ चलो विकास दिखाता हूँ। गलियों में इतना कीचड़ चढ़ा हुआ है। बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण आ गया है तो ब्राह्मण का वोट देगा क्या? ऐसे एक बिरादरी से कोई बनता है? एक बिरादरी से कोई बनता है क्या? यदि हम कहें ब्राह्मण के लगेंगे और दूसरी बिरादरी में जरूरत नहीं है, ये बात नहीं होती। अब ये मीडिया वाले मैं तो कहूँगा इस बात में उठाओ ना तो अच्छा है। ये तो बिरादरी का यार पहले बीजेपी ने घोड़ने लग रहे तो तुम भी घोड़ते हो इस बात को। अब ब्राह्मण का जाट का क्यों नारा खाते हो? तो हाँ जी सुभाष गांगुली बहुत अच्छा आदमी है जी, बहुत अच्छे काम करे हैं। 5-7 साल हुए तो इसने 4 तो बस छोड़ रखी है फ्री सेवा के लिए, जो हरिद्वार जाती है, खनपुर जाती है मेडिकलों में दवाई के लिए।
और भी विकास के लिए जो गरीबों के लिए पूरी मदद करता है। खेल हो गए, खेलों में भी सहयोग करता है। सारे काम में बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है सुभाष गंगोली। क्या जी? 2 आदमी और निर्दलीय चुनाव खड़े हो गए हैं। हाँ, क्या उनका कोई नुकसान होगा? ना कुछ नहीं, सुभाष गंगोली का बहुत अच्छा रुझान है। मैं मोरखी गांव से हूँ। पहले गेड़ भी 2700 वोट सुभाष गंगोली को दी गई थी। अब की बार फिर पूरा सहयोग सुभाष गंगोली की तरफ सारा काम झुक रहा है। जिस तरह से आज की जनसभा हुई, एक तरफा माहौल नजर आ रहा है, हाँ। लगता है कि पाड़े का हाथ लग पाएगा। हाँ, पूरी 10-20 हजार वोटा से लग सके जी सुभाष गंगोली। के भी हो तो लग गया बहुत गज गाड़ दिए दाता ने, परम पिता परमात्मा ने, जल धरती माता ने, मारा रंग ला रखे सुभाष ने। रचौली गांव है, हाँ मुआना में बोले भी टपाड़ी सी चमका रखी है। हमारे गांव में धनका भी मारी तोड़ कर रखा है जमा सुभाष। बीजेपी वाले को लास्ट पंक्ति में खड़े थे, हमने इतना लाभ दे दिया, इतने बालक नौकरी लोग एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक फोतरा नहीं बतना आया, उसने कुछ कराया नहीं हमारे गांव में। और इसने नहीं 10 साल रहा है। और इसने गरीब निर्दलीय उठ गए, इसमें नुकसान तो नहीं हो जाए? निर्दलीय उठ गए वे, हाँ नुकसान सब हुआ तो धरती माता परमात्मा आने करेगा उनकी। हाँ क्यों बांध रखे? सुभाष की विजय है। दे दिया आशीर्वाद। अरे जय हो सुभाष जी, परम पिता आज रखिए। तो भाई बुजुर्ग कैसा हो गया था वो? गांव रिटोली वाला है फतेह सिंह। कै साल का हो गया? हाँ? कै साल का हो गया? हो गया 91 साल का। गरीबी भी जोश दिखता सुबह परिवार टाइम भी मिला। अरे परिवार टाइम भी जो सबूते मान लो और प्यार कर लिए सोचता है वो। अच्छा। पहला सुभाष बनाया, फिर गांव में सरपंच बनाया, फिर ब्रह्मचारी बनाया, अच्छा। तो फिर लंबर दाता न कहूँगे परमात्मा ही होते लाजेगा पाले का हाथ। हाँ पाला का नहीं हाथ लानी मिलकी होती है। तो आप देख रहे कि कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए देते हैं कि 91 साल की उम्र के बावजूद किस तरह से जोश दिखा रहे हैं कि सुभाष को जिताना है और अब की बार तो को ही हम जिताएंगे। और जैसे इटोली गांव के फतेह सिंह, मैं भी छोड़ रहा हूँ नहीं उसका तो मेरे से भी पटेरा दिखा था, कल गया था। अरे मखा कहते फेरे बरे ले रहे। अरे नो बोले दादा मगर दादा लिख रहा क्या? मगर दादा इसकी बहू का भी दादा है, लिख रहा क्या? अरे मेरे वो कह दियो इसका नाम तो से है। और न्यू कह दे भाई गोस्तम फलाना नाम है। और फिर और कहा भाई कल ही तो मानी होना। देख मैं बताऊँ, फिर मैंने न्यू कहा कल गया था मैं। मगर एक बता भाई पंडितो हमने कितने दिन हो लिए तो हमने दादा कह देना। मेरी दादी भी तारी बाप भी, मेरी बहू भी तारी बाप भी, मेरे छोरे की बहू विवाह भी तारी बाप, और मेरे पोते की। अरे भाई यू डंगवारे कट्टार हो गई, हमने दादा कहे करो। जी तो लाइव तस्वीर देख रहे थे सिद्धू के गांव ऐचाकुल से। तो जैसा कि पता है आपको भैया सुभाष गंगोली जी यहाँ पर अपनी रिपोर्ट की बिल्कुल है और एक बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो देखते रहिए और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।